हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम ऑल टू जीएस मेड इजी। आई एम डॉक्टर मोहम्मद सिया और आज टेक्नोलॉजी डे के मौके पर एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं। क्या आपने कभी इमेजिन किया था कि एक दिन इंडिया में चाय वाले से लेकर एयरपोर्ट लाउंज तक सब एक बीप और एक क्यूआर कोड से आप पेमेंट कर सकेंगे? कभी लाइन में खड़े होकर बैंक की पासबुक अपडेट करवाना नॉर्मल था और आज एक ऑटो ड्राइवर भी कॉन्फिडेंटली बोलता है यूपीआई कर दीजिए। Friends, this is not just a payment story, this is actually the story of India's digital transformation. और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक आर्टिकल जो पिछले महीने पीआईबी में पब्लिश हुआ, दैट इज़ फ्रॉम क्यूज टू क्यूआर कोड्स, इंडियाज़ पेमेंट रेवोल्यूशन। और ये टॉपिक सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए नहीं है, GS3, इकोनॉमी, डिजिटल इंडिया, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ऐसे मतलब सब जगह डायरेक्टली रेलेवेंट है। सो बिफोर स्टार्टिंग, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे आपको अपडेट्स मिलती रहें। सो अगर हम इंडिया की पेमेंट जर्नी देखें, शुरुआत हम देखते हैं कि बार्टर सिस्टम से हुई। यहाँ बार्टर सिस्टम से अर्ली एक्सचेंज में शुरुआत होती, फिर कौड़ी आई, फिर सिक्के आए, फिर ग्रेजुअली हम देखते हैं पेपर करेंसी आती है और एक दौर आता है कि कैश डोमिनेंस होता है। और इन सब में एक मेजर मॉडर्न टाइम्स की अगर हम बात करें, पिछले 20 सालों की, 25 सालों की बात करें, तो RTGS, रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट जो है, ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन था। 2010 में IMPS आता है और 2016 से इस रियल रेवोल्यूशन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत होती है, दैट इज़ UPI। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया जहाँ डिजिटल पेमेंट्स को फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बोल रही थी, इंडिया ने उसे एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। और इन सब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया वो था जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार, मोबाइल कनेक्टिविटी। ये 3 पिलर्स इन्होंने इंडिया के फाइनेंशियल इकोसिस्टम के फाइनेंशियल इंक्लूजन के इकोसिस्टम को क्रिएट किया। जनधन, जहाँ लाखों करोड़ों ज़ीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स खुलते हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज 53.13 करोड़ अकाउंट यहाँ पर खुलते हैं। आधार ने डिजिटल आइडेंटिटी को ईजी बनाया, टारगेटिंग करने के लिए इट वॉज वेरी ईजी। 139 करोड़ प्लस आइडेंटिटीज़ जो हैं आधार में है, विच इज़ मोर और लेस आवर पॉपुलेशन। मोबाइल कनेक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं, चीप स्मार्टफोन्स, अफोर्डेबल इंटरनेट ने डिजिटल एक्सेस को डेमोक्रेटाइज़ किया। इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था, जैम कैटापल्टेड बैंकिंग इनटू अ न्यू एरा, एंड दैट्स ट्रू। और अगर हम कहें तो ये जैम क्या था? ये जैम एक तरीके से रनवे था। और ये रनवे ने क्या किया? इस रनवे पे किसने उड़ान भरी? इस रनवे पे उड़ान भरी UPI नाम के एयरक्राफ्ट ने। अब समझते हैं कि आखिर ये UPI है क्या? UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। NPCI ने 2016 में इसे लॉन्च किया। और इसकी मतलब इट वाज सिंपली आप कह सकते हैं कि एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। इसमें आपको अकाउंट नंबर याद नहीं रखना है, IFSC कोड याद नहीं रखना है, बैंक ब्रांच डिटेल्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक VPA चाहिए, यानी कि एक मोबाइल नंबर है, UPI ID, एंड देन योर पेमेंट इज़ डन। सो इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी। सबसे पावरफुल फीचर क्या था? रियल टाइम 24/7 365 डेज। दिस वॉज द इंस्टेंट ट्रांसफ़र। ये 24/7 इंस्टेंट ट्रांसफ़र जो है, साल के 365 दिन ये कहानी, ये पेमेंट, ये सिस्टम चल रहा था। दिस इज़ नो वेटिंग, नो बैंकिंग आवर्स। 691 बैंक्स दे आर लाइव ऑन UPI एज ऑफ जनवरी 2026। 2021 में 216 बैंक्स थे। अब this is low cost, this is scalable, and this is interoperable, which is the most important element. January 2026 तक 21.7 बिलियन टोटल ट्रांजैक्शंस, 28 लाख करोड़ रुपए UPI ट्रांजैक्शन की वैल्यू थी। 81% शेयर इन द रिटेल डिजिटल पेमेंट्स, 49% शेयर इन द ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट्स, एंड दिस इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट इकोसिस्टम। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहा है IMF। और ये अचीवमेंट सिर्फ मेट्रो सिटीज़ की वजह से नहीं आई है। ये अचीवमेंट सिर्फ जो है ना इसलिए नहीं आई है कि लोगों के पास, ये पूरे भारत का, ये ग्रामीण भारत का भी रेवोल्यूशन है। एंड हाउ UPI चेंज्ड एवरीथिंग। फाइन, फ्रॉम ऑटो ड्राइवर, टी सेलर, सब्जी मंडी, स्ट्रीट वेंडर, डोमेस्टिक वर्कर, सब इस डिजिटल इकोनॉमी का पार्ट बन चुके हैं। पहले क्या था? पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन का या फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन का मतलब होता था बैंक की ब्रांच जाना। आज पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है? स्मार्टफोन, QR कोड। और अब तो स्मार्टफोन की भी ज़रूरत नहीं है। कैश डिपेंडेंसी जो है वो स्लोली डिजिटल पार्टिसिपेशन में कन्वर्ट हो रही है। और ये सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, दिस इज़ एन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट।
और कंटिन्यूसली यूपीआई भी इवॉल्व हुआ। यूपीआई लाइट जो कि स्मॉलर ट्रांजैक्शन स्मूथर और ज़्यादा हो गए, ऑटो पे सिस्टम आया तो इससे आपका एसआईपी, सब्सक्रिप्शन, ओटीटी सब चीज़ ऑटोमेट हो गया। क्रेडिट ऑन यूपीआई, आपके ट्रांजैक्शंस के बेसिस पर प्री अप्रूव्ड लोन डायरेक्टली इकोसिस्टम में इंटीग्रेट होने लगे, यानी सिर्फ यूपीआई पेमेंट प्लेटफॉर्म नहीं रहा, इट इज़ बिकमिंग अ कंप्लीट फाइनेंशियल इकोसिस्टम। और इसी की वजह से जो आज के टाइम पे ये एनबीएफसी और फिनटेक ये सारी चीज़ें हैं ये एक्सेलरेट भी हुई हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और जो एलिमेंट है वो है सिक्योरिटी और ट्रस्ट, और ये इसका बैकबोन है। इसीलिए नेचुरल क्वेश्चन था जब ये आया कि इज़ यूपीआई सेफ, इज़ डिजिटल पेमेंट सेफ, और इसीलिए आरबीआई कॉन्टीन्यूस इसकी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कर रहा है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, पिन सिस्टम है, ओटीपी वेरिफिकेशन है, बायोमेट्रिक लेयर्स है, फ्रॉड मॉनिटरिंग सिस्टम है, और ये सब बिल्ड करते हैं डिजिटल, इस पूरी डिजिटल इकोनॉमी को। एंड ऑलवेज रिमेंबर किसी भी टेक्नोलॉजी तभी सर्वाइव करेगी जब उसके ऊपर ट्रस्ट होगा। और इंडिया ने स्केल के साथ साथ, हमने इसको स्केल नहीं किया, हमने इसको एक तरीके से एक ट्रस्ट बिल्डअप किया। एंड व्हाट इज़ द फैसिनेटिंग पार्ट, अब यूपीआई सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस, कतर ऑलरेडी हमारे इस यूपीआई सिस्टम, इस पूरे इकोसिस्टम से कनेक्टेड है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स जो हैं वो they are possible, they're seamless, secure and scalable. Earlier India exported software services, अब हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब हम डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ये सॉफ्ट पावर का एक कम्प्लीटली न्यू मॉडल है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रॉन ने भी यूपीआई को ओपनली प्रेज किया है। वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आर प्रीलिम्स के लिए आप इन सारी चीज़ों को, एनपीसीआई, यूपीआई लॉन्च ईयर, जैम, ट्रिनिटी, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिए। आरबीआई रेगुलेशंस को ध्यान रखिए। डिजिटल पेमेंट स्टैटिस्टिक्स शायद उतना अपफ्रंट ना आए, लेकिन पॉसिबिलिटी है। जीएस3 में अगर आप देखें तो आपका सीधा क्वेश्चन जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो आप एवोल्यूशन, स्केल, इम्पैक्ट, चैलेंजेस, इन सारी चीज़ों को लिखेंगे। रिफॉर्म्स की बात करेंगे। कंक्लूजन, इंडिया एज digital public infrastructure leader, not just in our domestic ecosystem but internationally। ऐसे में भी टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, गवर्नेंस रिफॉर्म्स, सब में एग्जांपल्स आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और आंसर में भी ये फ्लो आपने ध्यान रखना है दैट ये वाला जो है ना, जैम से यूपीआई आप कह सकते हैं, उसे फाइनेंशियल इंक्लूजन तक आप ला सकते हैं, उसे आप डिजिटल इकोनॉमी तक ले जा सकते हैं, उसे आप ग्लोबल लीडरशिप तक ले जा सकते हैं। दिस इज़ हाउ इट विल गो। और दिस इज़ व्हाट ये जो फ्लो डायग्राम या इस तरीके की चीज़ें जब आप लाएंगे तो आपके मार्क्स डायरेक्टली इंप्रूव होंगे। अब बैलेंस्ड एनालिसिस भी जो है इसका ज़रूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। बैलेंस्ड एनालिसिस यानी कि जब आप चैलेंजेस की बात करेंगे तो साइबर फ्रॉड, डिजिटल लिटरेसी, इंटरनेट डिपेंडेंसी, डाटा प्राइवेसी, रूरल कनेक्टिविटी, ये गैप्स को आप ले सकते हैं। लेकिन डिस्पाइट सच इश्यूज़ इंडिया का मॉडल ग्लोबली यूनिक है बिकॉज इट कंबाइंस स्केल, अफोर्डेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, इंक्लूजन। सो यूपीआई की सक्सेस सिर्फ टेक्नोलॉजी की सक्सेस नहीं है, इट इज़ द सक्सेस ऑफ पॉलिसी विजन, इट इज़ द सक्सेस ऑफ पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन रियल टर्म्स में अचीव हो रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ द ट्रस्ट बेस्ड गवर्नमेंट। तो कभी इंडिया में बैंकिंग का मतलब था फॉर्म्स, क्यूज, सिग्नेचर, वेटिंग, और आज क्या है, आज एक QR कोड स्कैन करिए, यू आर जस्ट डन। सो इंडिया हैज़ नॉट जस्ट डिजिटाइज्ड पेमेंट, India has digitized the participation itself. This is a very strong line that you can use in your answers, in your essays, and perhaps that is the biggest technological revolution of modern India. अगर आपको ये माइंड मैप और ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं दैट डू यू थिंक इंडियाज़ ग्रेटेस्ट डिजिटल अचीवमेंट आफ्टर आधार इज़ यूपीआई। हैप्पी नेशनल टेक्नोलॉजी डे। जय हिंद।